Hi guys, welcome to All Things Venus. My name is Aishwarya. This is Aman. Thank you so much for joining me, and I will put my links over here of my Instagram and everything. Come follow me there. And there's something really cool he does. I'll put that also in the description box. You guys can follow us there. We are going to be watching Hostel stand-up comedy by Anubhav Singh Basi. Yes. Now this is something I haven't seen, and I can see it has 2.5 crore views. He has seen it a couple of times, so he suggested we do this. Let's watch. Nice beats. मैं जब 12th में था ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो। हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे। एमबीबीएस का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे। या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए पता। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था। तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा नशे में नहीं हो रहे, मैंने घर डाल। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़ा था, 5 साल का इतना बढ़िया हॉलिडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना। कितने लोग हॉस्टल में रहेंगे अभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? स्टूडेंट हॉस्टल? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकंड ईयर में, वो हमारी रैगिंग लगता। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग लेते, रैगिंग लेते। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया। Looking at your reactions. कहता है इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है? इसको पार्टी नहीं कहते? मैं क्या तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने? फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल याद है ना मीटिंग? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। There's this friend Abdul, very famous. हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुक जा। कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो। ठीक चल। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। हमने क्या करें, दीवारों पर नाम लिखते करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम वाटर कूलर गाँव पे। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा कि 2 लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।
हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए, जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्याग ही निकल रहा है नीचे से। हमने उसका देखा, हमने से देखा बहुत शराब पी रखी है उसने, इतनी से आँख खुल रही है उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ। तो वो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें हम? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, इतना ऊंचा था वो, बहुत भारी। अब्दुल के तो प्राणी निकल गए उठाने में। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। आई एम स्ट्रॉन्ग। बहुत भारी था, मुझसे भी नहीं। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है। हम वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा। और अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है। हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी। थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग। हमने नीचे देखा, मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तब तो बहुत ही नाम हो जाएगा। सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया। अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, कोई चीज देख नहीं पाए। मैंने तुझे क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं। उठा तो तू पाया नहीं था। उसका जो 3 पिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। मैंने भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट लेते हैं। तो रुक मैं मेस से चाकू लेके आता हूँ। मेस में से इतना बड़ा चाकू लेके आता। मैं कहा सब छोड़, पहले मेस वाले के पास चल। मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊँट खिला रहा क्या मैं। हमने वो उसने रखा, उसका प्लग काट रहे हम दोनों। वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो वो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं DU में था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा। सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए। उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से बैठ के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी नहीं बुलाते तुम्हारे। 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वो एकदम तैयार हो जाता था। व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान। रात को तैयार होकर सोता क्या तू? बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आके गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के जो हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता हुआ जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा, क्या कर रहा है ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा गया।
सर ये रेलिंग तक आया। फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया सर। परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बातें सुने जा रहा है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने फेंका सर, वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ उसने एक तो फील्ड में इतनी रहती थी ना लड़के वहां, वकील बने नहीं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड, आधा माल तो वही खराब हो गया। कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहा, वाटर कूलर का तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। I rest my case, my lord. वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल, वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत पिटा रहा हूँ भाई। मैं क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। नीचे चल, फटाफट वहां पहुंचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया। नीचे उतरे, वहां पहुंचे, इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये। रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, कह रहा हाँ। मेरी हंसी छूट गई। अभी अभी तो करा है हमने। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रहिए। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पे, साइड पे था। उसने वहां जाके देखा, अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर इधर, कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। वार्डन ने सो गए, हम जा जाके कमेटी बनाई, अपनी वो करी, पूरी रिसर्च करी। पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में। मैंने तुमसे बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीर बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहे, यहाँ से यहाँ गिर जा रहे हैं। उसके सामने बैठे हम। वार्डन बोला एकदम से कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर? मैंने नहीं सर। कहता पक्की बात? मैं पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रही है। अभी अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं शक था पक्का। पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक बकचोदी करते हो मुझसे। कहता तुम ही ने फेंका, मुझे पता है। मैं कहा सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा। कैसे चल रहा है कॉलेज? क्या ऑप्शन है? हमने पैर पैर रख लिया। हमने कहा ऑप्शन बताओ क्या? कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। हमने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है? नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन? कहता फाइन। हमने कहा फाइन। वार्डन लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले, हमारे सामने रख के 2 पेपर। उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपये का।
मैंने वो देखा, मैं कहा ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? मैं कहा हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो, हमने तो माना भी नहीं अभी तक, इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा है, आप लोग की गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। हाँ यार, मैं ऐसे करके आइस क्यूब निकाल दूं यहाँ से। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ। मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे करा, भाई होंगे 400-500 रुपए। मैं क्या तू एफडी करा ले जाके भाग के। 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक का टाइम है, जो करना करो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। हम गए हॉस्टल में, जाकर हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा। उसकी भी चाय पी के, चाय पे डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया, हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। त्यागी लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, कह रहा मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंड हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूतिया हूँ। वो तो तू है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। You tell me how do you like it? और आपका कभी मिटेगा नहीं। This was the first time I was watching it. I liked it so much. Like, Really? In fact, there was a point जहाँ मेरे को इतनी हंसी आई कि मेरे को खांसी आई। मेरे को इतनी हंसी आई कि मेरे नाक से पानी आ रहा है। अभी भी वीडियो है तो मैं नाक का नाक के अंदर ही रख रही हूँ, बाहर नहीं। Hence I was watching her constantly because it was my recommendation. I wanted to see her reactions, Yeah. whether she likes it or not. Yeah, because he's already seen it. Yeah. I mean, no offense meant. This guy just proves out there how funny jats can be. I had few jat friends, and people think that they're rough and all in nature, but they have amazing sense of humor. Hence, and कई जगहों पे मैं पहले हंसा था because I've seen the video, and also because ऐसी बकर मस्ती हमने भी बहुत ज़्यादा की है। Oh, like what? दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा इसके। Okay, that's another conversation for another time. I loved the whole video. Like, I can't tell what my favorite part was. Like, just the whole of it was amazing. What would you guys like to watch us make a video on? Tell us in the comments below. And he does something really amazing for health and prosperity. So all of you guys who are looking to just chill in a nature place, relieve your stress, and have some very pure... Okay, you should tell what you do. I'm into A2 milk dairy farming, basically organic milk or desi cow milk. Apart from the business aspect of it, we had started it as an initiative to deliver something pure to people out there. And touch wood, good response, great customers, happy people. I mean, one of the reasons I'm very proud of it is it's being delivered to newly born babies, a few cancer patients and stuff. Well, many good benefits out of it, which I'll not definitely bore you all with. Yeah, and they don't feed the cows with any meals or anything. They feed them with grass. Like many times, cows end up eating the food that is left in the restaurants.
which actually has some masala and mirchi and everything. Yes. But when the cows eat grass, the quality of the milk is on another. He's being very humble. He's not telling everything, but the quality of milk is on another level. It's We and, just- and they have Indian cows, and Indian cows actually, the milk that Indian cows produce is very different from the milk that other cows produce. Just look up A2 milk and you will know what are the benefits. We actually grow crops for them. We do it all by ourselves. We keep away from unethical practices like oxytocin injections and stuff. Yeah, and they have this one thing where they follow, which I like the most, because it's very kind to let the calf also have some milk, and it's called something. It's got a term. It's called the Dohan method. So we let the calf have it from 2 thans and we take it out from the rest of it. The farm is open to everyone. Just come along someday. It's a real break from all this. From the corporate jungle, Yeah. from the concrete jungle. Exactly. If you just wanna if you want your kids to just experience a little bit of nature, just come in the same plot itself. They have some area where they grow the grass. There's cow. Yes. There's a nice place to sit and everything. I'll leave some Come by. pictures We here. also serve Yeah. fresh steamed collards, trying to have an earthly initiative. Do come by to hang out with your friends, family, anytime. Just let us Yeah, know. if you're feeling a little stressed, it's really good to just hang out, watch the sunset. The sunset is so beautiful from that location. You'll get your serotonin levels high again, believe me. Yeah. So anybody with PTSD problems, any health stress problems, Yes. hair fall problems that are coming because of stress, because that happens. Yes, it does. It does. PCOS problems, all of it. Just go chill there. One thing I really liked about their thing is that they deliver. See, we also take milk, but my milk wala delivers it from plastic. This thing, he has this one big plastic can, and I don't know if they clean it every day or I don't know what it is. But they just come and give me in that plastic this thing, and I'm like a little health conscious person. I like to drink water also from Little? copper. She is amazingly fit. I cannot tell you the amazing practices she has. Hats off to her dedication. Yeah. Truly. She's a health guru. She just needs tips. Same. I haven't talked about health, but yeah, I think I should. I should talk about all the health That glow practices. doesn't come that way. You need to do a lot for it. Yeah. Along with makeup, there are also other things like diet and lifestyle. So I like that they give in glass bottles instead of my doodh wala giving it to me in plastic. Their deliveries in glass bottles. Yes. Do come to the farm. Probably she'll put in a link. Yeah, I'll put a link in the description box so you Just guys let can us go. know, yeah. Yeah. Welcome anytime, any place. It doesn't matter if you're a customer or not. Just saying, come along. Take Yeah, a even walk. if you don't want to take milk from them, it's Yeah, fine. that's Just fine. we're just very happy to put some positivity out there, Yes. just to put some health and prosperity out there. And they have a really cool name which means health and prosperity. Yeah, the brand's name is Kabini, which is a river in Karnataka. That means health and prosperity. So we really hope that everyone out there who consumes our milk is very prosperous, also health-wise. And thank you so much. Thank you Thank you talking so much about for watching us. Let us know in the comments below if you want us to react to anything else. And if you would like to see me do makeup on this very beautiful it. face. Oh, wow. Nowhere close to her. Male model makeup or something, or just grooming for men. He's got this really cool man bun. If you guys want to know how he maintains it, what he does with it, let us know in the comments and we will do so. Thank you so much. Bye bye. See you. Take care. Tagline. मैं भूल गया. You do. You do yeah. You do. You do you. You do you. You do you. He's humping. Yeah, he's just maturing, no? Yeah. He doesn't understand also what he's feeling. Calm down, Calm down. You probably get him mated now. Yeah. Sit. Lie down. Stay. Sit.
Sit. Sit. Sit.